एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार रीजनिंग के एग्जाम में और एसएससी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है और इसमें हमें क्वेश्चन मार्क का वैल्यू ज्ञात करना है। तो पहले संबंध देखते हैं। जिस प्रकार वृत्त से परिधि का संबंध होगा उसी प्रकार अष्टभुज से इस क्वेश्चन मार्क का संबंध होगा। तो चलिए देखते हैं वृत्त से परिधि किस प्रकार ये संबंध बना रहा है। देखिए ये होता है वृत्त, ठीक है। और वृत्त के जो ये ऊपरी भाग है जो परिधि होता है इसको हम लोग मापते हैं। वृत्त में किसको मापा जाता है? परिधि को मापा जाता है, याद रखिएगा। वृत्त में परिधि को मापा जाता है। तो उसी प्रकार अष्टभुज यानी 8 को भुजा है उसमें क्या मापा जाता होगा? तो ऑप्शन से मिलाएंगे। विकर्ण ये नहीं मापा जा सकता है, क्षेत्रफल ये नहीं मापा जा सकता है, आयतन नहीं, ये परिमाप मापा जा सकता है। नंबर 2 भी नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, अर्थात रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में कंप्लीट द ड्राइंग को 837 लिखा जा रहा है। यानी ये कूट भाषा है जिसमें कंप्लीट द ड्राइंग को 837 लिखा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद डू नॉट लीव अर्ली इसको लिखा जा रहा है 2355। डू नॉट लीव अर्ली को लिखा जा रहा है 2355। फिर वी नीड ब्रेक इसको लिखा जा रहा है 245। तो काइंडली स्टैंड और स्ट्रेंज को क्या लिखा जा सकता है? ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग ये देखते हैं ये कंप्लीट द ड्राइंग इससे कौन ऐसा लॉजिक से 837 लिखा जा रहा है। जिस लॉजिक से 837 आएगा उसी प्रकार ये जो डू नॉट लीव अर्ली इससे भी इसका भी लॉजिक आएगा। तीनों का लॉजिक सेम इसी प्रकार से आएगा तो समझिए चौथा का जो लॉजिक है उसी प्रकार से आने वाला है। तो पहले पकड़ते हैं कंप्लीट द ड्राइंग किस लॉजिक से 837 मंगाया गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट में टोटल जो है 8 लेटर है और यहाँ देख पा रहे हैं 8 पहला वाला आ जा रहा है, ठीक है। 1 2 3 ये द में जो है 3 लेटर है, इसमें देख पा रहे हैं 3 आ जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 7 लेटर है ड्राइंग में, तो यहाँ देखिए 7 आ जा रहा है। तो हम एक मुद्दे पे आ गए कि इस तरीका से इस शायद इसको जो है कोडिंग किया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वाला को देखते हैं। इस डू में जो है 2 लेटर है तो यहाँ 2 आ जा रहा है। नोट में 3 लेटर है तो 3 आ जा रहा है। लीव में 5 लेटर है तो 5 आ जा रहा है और अर्ली में 5 लेटर है तो इसमें 5 आ जा रहा है, ठीक है। चलिए एक लास्ट तीसरी का भी देख लेते हैं। वी इसमें 2 लेटर है तो 2 आ जा रहा है। नीड 4 है तो 4 आ जा रहा है। ब्रेक 5 है तो 5 आ जा रहा है। तो हम लोग अब समझ चुके हैं जी ये जो लेटर काउंटिंग करके क्या करा इसमें आंसर आने वाला है। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 हो जा रहा है। 1 2 3 4 5 ये 5 हो जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 हो जा रहा है। तो 6 5 8 चेक करते हैं किस ऑप्शन में है। 6 5 8 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए ब्लड रिलेशन क्वेश्चन अक्सर जो कंफ्यूज बहुत ज्यादा करता है, इसमें रिलेशन ही बताने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, लेकिन इसको हम धीरे धीरे से एकदम समझ समझ के सॉल्व करेंगे और देखिए ये बहुत आसान भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये के और एल ये दोनों में कुछ संबंध है। क्या संबंध है? जो के एल की पत्नी है, ठीक है। फिर से के एल बोल रहा है तो इसमें क्या संबंध है? तो के जो है एल की क्या है? बहन है। इसमें के एल में फिर एक संबंध है तो क्या बोल रहा है? के एल का क्या है? पति है। फिर के और एल में एक और संबंध बताया है तो के एल का क्या है? पिता है। तो इसी प्रकार इसमें जो दिया गया हम इसी से मिलाते हैं। इसमें ये जो साइन देख पा रहा है यहाँ पे ये साइन है और इस साइन के अनुसार देखा जा रहा है तो ये जो के और एल है तो के कौन है? एल की क्या है? पत्नी है। के कौन है? एल की पत्नी। तो इस प्रकार एस जो होगा टी का क्या होगा? पत्नी होगा। एस जो होगा टी का क्या होगा? पत्नी। तो इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर पत्नी। क्या लिख दिए? पत्नी लिख दें। तो ये पत्नी है तो पक्का ये क्या होगा? पति होगा। तो पति पत्नी हो चुका है। एस जॉन है एस टी का क्या है? पत्नी है। नेक्स्ट साइड में देखते हैं प्रतिशत वाला है। तो प्रतिशत में क्या बता रहा है? समझ के जो है एल का पिता है, ठीक है। तो इसी प्रकार प्रतिशत में टी किसका पिता होगा? आर का। जिस प्रकार के जो है एल का पिता है तो इसी प्रकार टी जो है आर का क्या होगा? पिता होगा। तो ये जो टी है किसी आर का क्या होगा? पिता होगा, ठीक है। तो ये दोनों पति पत्नी है तो ये इसका क्या होगा? पुत्र होगा। पुत्र होगा या तो क्या होगा? पुत्री होगा। अगर पिता है क्या है? ये पिता है। पति पत्नी है तो जरूर इसका क्या है? पुत्र है, ठीक है। अब इसमें मिलाते हैं। ये ए ग्रेड का क्या बोल रहा है? आर पी में। तो ए ग्रेड चेक करते हैं यहाँ पर। तो ये के जो है एल का पति है तो यहाँ के एल का पति उसी प्रकार आर पी का क्या होगा? पति होगा। आर जो है पी का पति होगा तो यहाँ पे पी कोई और है। पी कोई और है जो किसका है? पति है। तो आर जो है पी का क्या हो गया? पति हो गया। तो ये है पति। ये जो पति पत्नी है इन दोनों का एक बेटा है और इसका क्या है? शादी हुआ है, ठीक है। इसका शादी हुआ तो ये क्या है? इसका अब पत्नी हो गया। क्या होगा? ये पत्नी हो गया। यहाँ पत्नी बना देते हैं।
आया बस समझे। एक लास्ट बच गया है, तो हमें संबंध पूछ रहा है पी, तो एस पी से संबंध बताइए। एस पी से संबंध पूछ रहा है, एस और पी से संबंध पूछ रहा है। इतना तो दिमाग आपको हो चुका है, इस दोनों में संबंध पूछा है। तो ये पति पत्नी है, इनका एक पुत्र है, संतान है जो शादी किया हुआ है, इसका ये पत्नी है। तो ये संबंध पूछ रहा है, क्या लग सकता है? माता नहीं हो सकता है, सास होगा। ठीक है, चचेरी बहन नहीं होगा, भाभी नहीं होगा, सास होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगर इसको धीरे धीरे अगर आप बनाते हैं, मतलब कि एक एक करके पॉइंट्स पकड़ पकड़ बनाते हैं, तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो है एक लड़का वाला क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर अब 4 को देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहे हैं नीचे की तालिका में कौन सी दी गई संख्या जो है क्रमशः जो है वर्ण ए और बी की जगह आएगी। यानी यहाँ पर ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे कौन सा नंबर आ सकता है। लॉजिक मिलाते हैं क्या हो रहा है। देखा जाए 9, तो अगर हम ये 3 का स्क्वायर कर देते तो ये 9 आ जा रहा है। उसी प्रकार 16 देख पा रहे थे, अगर 4 का स्क्वायर कर देते ये 16 आ जा रहा है। 8 का स्क्वायर कर देते ये 64 आ जाएगा। इसी प्रकार 7 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर ये हो जाएगा 49। ठीक है, तो सबसे पहला ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा? बी आएगा। हम ऑप्शन में चेक करते हैं क्या 49 किसी में दिख रहा है, पहला वाला में 49। तो हमें फर्क नहीं पड़ता है कि हम इधर का ढूंढें, हम पहले वाला से निकाल लेंगे आंसर, बी का निकालने की जरूरत ही नहीं है, ए से मेरा आंसर मिल चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 5:30 हुआ, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करने के लिए कहा। तो घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कह रहा है कोण। तो चलिए इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला है 60H, H फॉर होता है आवर यानी घंटा का बताता है, और M मतलब मिनट यानी मिनट को बताता है। ठीक है, तो 60 गुने एच, एच के जगह लिखेंगे 5 माइनस 11 गुने एम, एम मतलब मिनट हो गया, ये हो जाएगा 30। अब बाटा में हो गया 2, बस सॉल्व कर लेंगे आंसर चला आएगा। तो 6 बचे हो जाएगा 30 और एक जीरो यानी 300। 11 3 33 हो जाएगा और ये हो गया जीरो, बटे हो गया 2। ठीक है, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 30। माइनस प्लस को नहीं लेकर चलना है, सिर्फ जेन्युइन केस में सिर्फ घटा के लिख लेना है। तो ये घटाएंगे तो 330 में से 300 घटाएंगे तो 30 आएगा, 30/2 यानी 15। 15 डिग्री का कोण बनेगा। चेक करते हैं, 15 डिग्री कोण ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो ये करेक्ट हुआ।